जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको 6 नंबर से बताएँगे, समझे? देखिए कोशिश करते हैं 10 नंबर तक बता देते हैं, लेकिन देखिए कहाँ तक बता पाते हैं। 6 नंबर बोला जनरल एंट्री पास करने के लिए, नया बुक है, नए तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि किसकी बुक में किसी जो एगो कंपनी है, हाँ, उसके बुक में आप जनरल एंट्री पास करिए, जिसमें जो है ना वो आपको 50,000 दे के बिज़नेस स्टार्ट किया। पहला ये, दूसरा में क्या बोल रहा है आपको कि वो बैंक में जमा किया 20,000 रुपया, तो इस सब का जनरल एंट्री पास करिए। चलिए हम करते हैं। पहला था क्या जो, और नियम तो आपको पता ही होगा क्योंकि देखिए 6 नंबर तक बना ही लिए होंगे, 5 नंबर तक बना लिए हैं, तो आपको पता ही होगा कि किसको डेबिट करेंगे या किसको क्रेडिट करेंगे, ये आपको पता ही होगा। तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, फिर भी हम आपको बता देंगे हर एक चीज़। जैसे देखिए बिजनेस स्टार्ट की, तो बिजनेस में क्या आया, जो भी आता है उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते। कौन चीज़ आया तो कैश आया, और देने वाले को क्रेडिट। कौन दे रहा है, मालिक दे रहा है, तो मालिक का नाम नहीं आएगा। हम क्या बता रहे थे, मालिक का कभी भी नाम नहीं आएगा। मालिक अगर कुछ पैसा देगा, अगर देगा पैसा मालिक, तो उसको बोलेंगे कैपिटल, मतलब क्या, पूंजी। और निकालेगा तो उसको बोलेंगे ड्राइंग, मतलब आहरण। ड्राइंग मतलब आहरण बोलेंगे, समझिए। तो ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि 20,000 रुपया लेके गया, मतलब कैश लेके गया, 5,000 नोट होगा, और उसको लेके जाकर बैंक में जमा कर देते। बैंक में जमा कर दिया तो बैंक नाम का एसेट बढ़ गया। क्या, बैंक में जमा किया तो बैंक क्या है हमारा, बैंक नाम का एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो। और कौन चीज़ दे रहा है आपको, कैश नाम का एसेट कम हो जाएगा। एक चीज़ बताइए, अगर जाइएगा आप पैसा लेके आप बैंक में जमा कर दीजिएगा तो पैसा तो आपका कम हो गया। कैश जो आपको खुला पैसा था 500,000 रुपये, वो तो कम हो गया। तो कैश कम होता है तो क्या करते, कैश नाम का एसेट कम होता है तो क्रेडिट कर देते, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आप पुराना नियम से चलेंगे तो आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट क्यों करो। जो भी बिजनेस में आता है तो बैंक आया तो बैंक को डेबिट कर देंगे, और जो भी जाता है तो कैश गया तो क्रेडिट। दोनों नियम से आप बना लीजिए, हम सिर्फ एक नियम बताएंगे ताकि आपको 5 नंबर तक बना लिए तो थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन क्लियर ही हो गया होगा। फिर क्या बोल रहा है 8 नंबर, देखिए आपको पढ़िएगा तो, जब पढ़िएगा तो, कि परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश में जो है ना सामान खरीदा। कैश में क्या क्या किया, सामान खरीदा। तो देख लीजिए आपको, तो परचेज अकाउंट हमारे बिजनेस में क्या आएगा, माल आएगा। आने वाले को डेबिट किया जाता है तो परचेज, क्या बोले थे, अगर माल आएगा, गुड्स आएगा। गुड्स मतलब क्या होता है, माल। अगर बिजनेस में आएगा मतलब क्या, खरीदेंगे तो परचेज लिखेंगे, और बेचेंगे तो सेल। क्यों, कैसे, हम बता दिए, रीजन बता दिए पहले ही। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर देखिए आपको 9 नंबर क्या है, आपको पेड टू राम डिस्काउंट अलाउड बाय राम। देखिए अगर कुछ नहीं समझते तो कमेंट करिए, या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमको डीएम करिए, ताकि हम आपको प्रॉपर रिप्लाई देकर आपको समझा पाए हर एक चीज़, समझे। देखिए डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, मतलब क्या हुआ कि राम को हम पेड किए, 2,000 रुपया देना था, जिसमें 1980 रुपया दिए, अब 20 रुपया हमको डिस्काउंट दिया। चलिए कोई दिखा, वो हमको डिस्काउंट दिया, राम को पेड किए, तो राम नाम का क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा। देख लीजिए, राम अकाउंट डेबिट, पाने वाले को डेबिट किया जाता है। जो पाने वाले को क्या कहता है, डेबिट किया जाता है। जिसको मिलेगा उसको डेबिट किया जाता है। तो राम को मिल रहा है तो राम को डेबिट करेंगे। टू कैश, हम दे रहे हैं कैश, कितना दे रहे हैं, 1980 रुपया दे रहे हैं, और बोला कि 2,000 रुपया था, जिसमें 1980 रुपया दीजिए, अब 20 रुपया का हम डिस्काउंट दे देंगे। तो बोले ठीक है, और अच्छा बात है, तो हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो हमको फायदा होगा। फायदा जब ही होगा तो हम क्या बोले थे, इनकम होगा, या फिर आपको गेन होगा, या फिर आपको रेवेन्यू बढ़ेगा, तो क्या कर दीजिए, आप क्रेडिट कर दें। आंख बंद करके क्रेडिट कर दीजिए। तो हम आंख बंद किए और क्रेडिट कर दिए। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, उससे हमको फायदा हुआ 20 रुपये का। क्या, नहीं तो हमको 20 रुपये ज़्यादा देना पड़ता, तो इसको हम क्रेडिट कर दिए। उसमें देखिए कैश हमारे बिजनेस से चले जाए, जाने वाले को क्या क्या देता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दिए। पाने वाला या फिर जिसको मिलेगा उसको डेबिट किया जाता है, तो डेबिट कर दिए। 10 नंबर देखिए अब आपको, वैसे ये क्रेडिटर है, समझे। क्रेडिटर कम हो जाता है, मतलब क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी कम होता है, डेबिट कर देते हैं। 10 नंबर में कैश सेल्स, मतलब क्या हो गया पता है, कि हम बेचे कैश में, बेचे तो हमको कैश हुआ 3,000 का। तो देखिए क्या हमारे बिजनेस में क्या है, कैश। और माल बेचे तो माल हमारे बिजनेस से चले जाएगा। माल जाता है तो उसको क्या बोले हुए थे हम करने के लिए, सेल्स बोले हुए थे। देखिए आपको सेल्स बोले हुए थे तो सेल किए, तो टू सेल्स अकाउंट 3,000 रुपया। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर, 12 नंबर, सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश। कैश में हम जो है ना हरी को बेचे, तो कोई दिक्कत ना, हरी को बेचे या हरा को बेचे। अब कैश में बेचे तो उसका नाम ही नहीं आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या, हमारे बिजनेस में क्या आता है, कैश आएगा, पैसा आएगा ना, भाई बेचेंगे माल तो, और हमारे बिजनेस से माल चले जाएगा, जाने वाले को क्रेडिट किया जाता है, आने वाले को डेबिट किया जाता है। 12 के बाद आप देखते हैं 15 नंबर में क्या जनरल एंट्री पास होगा।
परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम देखिए यहाँ पे देखिए आपको कैश नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे किसी सिर्फ राम से माल खरीदे हैं, राम से माल खरीदे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उधारी में माल खरीदे हैं। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, हमारे बिजनेस में माल तो आ जाएगा, आने वाले को डेबिट कर दो, क्या माल आएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्या और वैसे भी हमारा खर्च हानि है तो डेबिट हो जाएगा। टू राम अकाउंट, राम का देखिए वही जो ये कैश दे देता तो हम लिख देते क्या, टू कैश अकाउंट, वही हम जो कैश दे देते कैश अकाउंट देते, लेकिन आपको राम अकाउंट दिए है, मतलब क्रेडिटर है, आज न कल हम उसको पैसा देवे करेंगे, वो हमारे लिए कर्जा का काम करता है, कर्जा का काम करता है। ये क्या हो जाए, कर्जा मेरा बढ़ गया कि 2000 रुपया, हम 4000 रुपया हम उधारी माल राम से खरीद के ले आए, कर्जा बढ़ गया, कर्जा मतलब लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो, हम क्रेडिट कर दिए। अठारह नंबर देखिए आपको क्या, पेड वेजेस टू वर्कर, मजदूर को मजदूरी दिया, तो ये हमारा खर्च हानि है। भाई देखिए आपको काम करेगा उसको जब पैसा दीजिए तो आपका खर्चा ही है ना, तो खर्च हानि को डेबिट करो, तो वेजेज अकाउंट डेबिट, खर्च हानि है डेबिट। हमारे बीच से पैसा दे देंगे उसको बोलेंगे 300 रुपया जो आ जाओ, मजदूरी दे देते हैं, वैसे तो आप 350 हो गए, 350 400 रुपया हो गया वेजेज। अब जो मजदूरी 300 रुपया नहीं लेता है, 350 सब लेता है। टू कैश अकाउंट, रिसीव्ड फ्रॉम पंकज, पंकज से हमको रिसीव्ड हुआ, उसके आपको देखिए रिसीव्ड फ्रॉम पंकज कितना है आपको कि 1000 रुपया, 900 रुपया, देखिए हाँ रिसीव्ड फ्रॉम पंकज 900 रुपया। हम देखिए पहले पंकज को कितना का माल बेचे हुए थे, देखिए पंकज 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 कहाँ गया, रिसीव्ड फ्रॉम पंकज, तो देखिए रिसीव्ड फ्रॉम पंकज 900 रुपया, और हम इसको 100 रुपया का डिस्काउंट देते, देखिए 1000 रुपया वो हमको देता, तो बोले तुम 900 रुपया दो, 100 रुपया हम तुमको छूट दे देते हैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा यहाँ पे, अलाउड। देखिए डिस्काउंट जो है ना आपको, उसको हम डिस्काउंट जो है आप डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अलाउड और रिसीव्ड इसलिए देते हैं कि पहला बात तो ये है कि आप जो है ना एक बार देख के जो है आपको पता कर सकते हैं कि ये हमारा खर्च है कि हानि है, ये नहीं देखना पड़ेगा डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में है। डिस्काउंट अलाउड मतलब अलाउ करना, मतलब क्या देना, देना डिस्काउंट देना मतलब कि खर्च हानि हमारा है। रिसीव, डिस्काउंट रिसीव मतलब प्राप्त होना, हमको प्राप्त होगा, मतलब ये हमारे लिए फायदा है, ये हमारे लिए कमाई का सोर्स है, समझ गए। तो डिस्काउंट अलाउड और रिसीव इसलिए लिखते हैं हम, समझ गए बातों को। 100 रुपया का दिया, ये हमारा खर्च हानि है, हम देंगे तो क्या बिजनेस देगा, और कैश हमारे बिजनेस आया तो आने वाले को डेबिट क्या देता है, डेबिट कर दिए। देने वाला कौन है, देने वाला क्रेडिट क्या देता है, तो आपको पंकज दे रहा है 1000 रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देने वाला क्रेडिट क्या देता है। 22 नंबर देखिए आपको, हम बैंक से जो है 3000 रुपया निकाल लिए, देखिए 3000 रुपया जब बैंक से निकालेंगे तो हमारे पास तो 3000 का नोट आ जाएगा, एकदम 500 हज़ारिया 100 रुपया का आ जाएगा, तो कैश हमारा बढ़ गया, कैश बढ़ गया, कैश नाम का एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है डेबिट कर दो। और हम बैंक से निकालेंगे तो बैंक नाम का एसेट हमारा कम हो जाएगा, एसेट कम होता है क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अरे एसेट संपत्ति कम होता है क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, वही बात हुआ, समझ गया। इसलिए मैं इसको क्रेडिट कर, या फिर आपको आने वाले को डेबिट, हमारे बिजनेस में क्या सहारा है, और जाने वाले को क्रेडिट क्या देते हैं, क्रेडिट क्या देते हैं, या फिर जो देता है तो बैंक हमको दे रहा है, या फिर देने वाले को क्रेडिट, तो बैंक दे रहा है तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। 22 में हो गया। 25 में देखिए, पेड टू राम बाय चेक, चेक के द्वारा 500 रुपये पेड किए, किसको हम किए, राम को, तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, भाई चेक जो से पैसा दिए हैं तो कहाँ से कटेगा, बैंक से कटेगा ना, तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। 25 नंबर हो गया। 27 में ड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए 200 रुपये निकाल लेते, वही हम बताए हुए थे क्या, मालिक अगर पैसा निकालेगा पर्सनल यूज के लिए तो उसको ड्राइंग बोलेंगे, और लगाएगा उसको पूंजी बोलेंगे, ड्राइंग। देखिए आहरण मतलब क्या हुआ, व्यक्तिगत खर्च के लिए आहरण किया, आहरण मतलब क्या हुआ, निकालना, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, समझ गए। हम क्या करते हैं, हमारा कैश कम हो जाएगा, एसेट कम होता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और ड्राइंग करने से हमारा कैपिटल कम हो जाता है, कैपिटल कम होता है तो डेबिट क्या देता है, देखिए आपको पता ही होगा, ड्राइंग करने से कैपिटल हमारा कम होता है, कैपिटल कम होता है तो क्या कर दो हम, ये आपको डेबिट कर दो, ड्राइंग को इसलिए हम डेबिट कर दिए, समझे। आज जिसको मिलेगा तो मालिक को मिल रहा है तो उसको डेबिट करो, पाने वाले को डेबिट कर जाता है।
तो ये नाम नहीं ना आएगा मालिक का, तो मालिक का नाम नहीं आता, सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग आता है। 31 नंबर में देखिए आपको क्या बोल रहा है कि पेड सैलरी एंड सैलरी दिए 5,000 का, रेंट दिए 1,100 का। देखिए कोई दिक्कत, खर्चा आई दोनों हमारा, सैलरी 5,000 का और रेंट है 1,100 का। देखिए खर्च हानि को डेबिट करो, खर्च हानि है हमारे द्वारा हमारा, उससे हमको हमारा पैसा चले जाएगा, पैसा जाएगा 6100 रुपया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। 7 नंबर में देखिए आपको क्या बोल रहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 1 जून 2020 को, समझे, स्टार्ट किया बिजनेस 25,000 का। देखिए वही जनरल इंडिकेसिबिलिटी हमारे बिजनेस में जो आता है, डेबिट क्या आता है, कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। दूसरा हम देखिए परचेज फर्नीचर, फर्नीचर हम खरीदे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सेट हमारा बढ़ गया है। अब फर्नीचर वैसे ही मुंह देख के नहीं दे देगा, उसके लिए हमको पैसा देना पड़ेगा, तो हमारे बिजनेस से पैसा चले जाएगा 2500 रुपया, जाने वाले को क्रेडिट किया जाता है। 4 नंबर देखिए आपको ओपेंड बैंक अकाउंट एंड डिपोजिटेड 5,000 रुपया, बैंक अकाउंट खोले और हम 5,000 रुपया डिपोजिट कर दिए, तो बैंक हमारा बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, हमारे बिजनेस से क्या चले जाएगा, कैश चले जाएगा, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बाय बीइंग बैंक अकाउंट ओपेंड विथ कैश, मतलब क्या हुआ, कैश के द्वारा ओपन किया गया बैंक अकाउंट। बैंक के नाम का एसेट बढ़ जाएगा और कैश नाम का एसेट, ये एसेट हो गया, 4 हो गया। 8 नंबर में हम सामान माल खरीदे, गुड्स फॉर कैश, कैश में 2500 रुपया देके, 2500 रुपया देके माल खरीदे, तो माल बिजनेस में आएगा, आने वाले को डेबिट किया जाता है, समझिए। या परचेज हमारा खर्च हानि को डेबिट किया जाता है, इसलिए 2500 से डेबिट किए। और मुंह देख के नहीं देगा माल, माल हम देने के लिए क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा देंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या 11 में देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में हम माल बेचे हुए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, सेल्स जा रहा है, मतलब क्या, माल जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट किया जाता है, आने वाले को पैसा आ रहा है बेचने से तो उसको डेबिट करेंगे, आने वाले को डेबिट किया जाता है। 11 हो गया। 12 में हम मजदूर को मजदूरी दिए, तो मजदूरी हमारा क्या है, खर्च हानि है, खर्च हानि को डेबिट करो, वेजेज को हम डेबिट कर दिए टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या कर देते हैं, हम आपको क्रेडिट कर देते, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। 12 हो गया। हमारे बिजनेस क्या जाएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम ए सेन फॉर कैश, 1800 रुपये का ए सेन से लिया, बी सेन से लिया, हमको क्या लेना देना है, अगर हम कैश दे दिया है तो हमको कुछ लेना ही देना नहीं। हाँ कैश में अगर हम उसको पैसा नहीं दिए रहते तब उसका नाम लिखते हैं, समझे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखते ना अपना लोग भी जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए कोई दुकान में, अगर उधारी माल लेते तो नाम लिख लेता है, पैसा देते तो माल लिखे नाम लिखेगा, नहीं लिखेगा, क्यों लिखेगा भाई, क्यों। 18 में देखिए पेड का कैरेज ऑन परचेज, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, हम जो परचेज करेंगे और सेल करेंगे, मतलब क्या, खरीदेंगे माल या बेचेंगे माल। खरीदेंगे क्या होता है कि उसके लिए जब हम खरीदते हैं माल, हमको भाड़ा देना पड़ता है, कि मान लीजिए बहुत दूर में है, आपको पटना से लाना है या दिल्ली से लाना है, उसके लिए हमको भाड़ा देना पड़ता है, क्या भाड़ा देना पड़ता है। अगर खरीदने वक्त जब हम कुछ माल खरीदेंगे और तब जो भाड़ा देना पड़ेगा तो उसको बोलेंगे कैरेज इनवार्ड, मतलब क्या हुआ, कैरेज मतलब तो भाड़ा, इनवार्ड मतलब क्या होता है, अपने अंदर लाने वक्त, परचेज मतलब खरीदेंगे तब हम भाड़ा देंगे, तब हमारे बिजनेस में आने वक्त, और सेल करेंगे तो कैरेज आउटवार्ड लिखेंगे, मतलब क्या, बेच रहे हैं, बेचने के क्रम में हम बोलेंगे कि देखो तुम्हारा जो भाड़ा लगता है घर तक जाने का भाड़ा, बोलेंगे हम बिजनेसमैन है तो भाड़ा हम ही दे देते हैं, ये भी हमारा खर्चानी है। तो कैरेज आउटवार्ड क्या हो जाएगा, आपको उसको बोलेंगे कैरेज आउटवार्ड बोलेंगे, समझिए बातों को कि आउटवार्ड मतलब क्या, जो बाहर जा रहा है, बेचने से बाहर जाएगा माल बाहर जाएगा तो भाड़ा भी बाहर जाएगा, ऐसे समझिए। और खरीदने वक्त जो भी आएगा तो माल हमारा अंदर आएगा, तो इसलिए हम कैरेज इनवार्ड कर देते, भाड़ा इसलिए इनवार्ड कर देते। वैसे आप कैरेज भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा, जैसे कि डिस्काउंट अलाउड और रिसिप्ट देते हैं, वैसे कैरेज इनवार्ड कैरेज आउटवार्ड देखिए। कैरेज इनवार्ड, इन मतलब क्या हुआ, अंदर आना, अंदर कब आएगा माल, जब हम खरीदेंगे तब। सेल मतलब क्या होता है, आउट मतलब क्या होगा, बाहर जाना, बाहर कब जाएगा माल, जब हम बेचेंगे, वही होता है। सेल जब भी आएगा तो आउटवार्ड लिख दीजिएगा। तो कैरेज इनवार्ड क्या, हमारे खर्चा हो गया, भाड़ा दिए तो डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, हम पेमेंट कर दिए कैश में, क्या
कैरेज ऑन परचेज, हमारा भाड़ा लगा, कैरेज इन वार्ड, वैसे कैरेज भी लिख सकते हैं आप। 22 में देखिए सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में हम माल बेचे श्याम को, तो श्याम का नाम आएगा क्योंकि हम क्रेडिट में माल बेचे, आज न कल हमको पैसा देवे करेगा। तो श्याम मेरा डेटर है, डेटर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं उसको, डेबिट किया जाता है, एसेट बढ़ता है तो। और जिसको पाने वाले को डेबिट है, किसको पा रहा है, किसको मिल रहा है, तो श्याम को मिल रहा है तो डेबिट कर दो, आंख बंद करिए, अब श्याम को डेबिट कर दीजिए। टू सेल्स अकाउंट, हम बेचे, माल हमारे बिजनेस से जाएगा, तो अगर माल हमारे बिजनेस से जाएगा, जो बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। 25 में देखिए आप, परचेज पोस्टल स्टाम्प, पोस्टल स्टाम्प मतलब क्या, वही आपको जो पोस्टल सब ये जो आप रहता है, जब पोस्ट ऑफिस में करने जाइएगा ना, ये आपको डाक से बोलेगा कहीं दिल्ली मुंबई भेजना है, आपको कार्ड वार्ड सब कुछ हो, तो उसके लिए कोई स्टाम्प खरीदना पड़ेगा, उसके लिए 20 रुपये का हमारा खर्चा आया। तो पोस्टल स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, समझ गए, ये हमारे खर्च आने को डेबिट करो, आप 20 रुपया हमारे बिजनेस से चले जाएगा, जाने वाले को क्रेडिट किया जाता है। 25 के बाद 28 नंबर, रिसीव कैश फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, श्याम का फुल सेटलमेंट हो गया। देखिए श्याम को 2000 का माल बेचे हुए थे उधारी में, वो हमको 1950 रुपया दिया, बोला है भाई अपने आदमी हो, माल अथी करो ना यार, टेंशन फ्री करो ना, 50 रुपया का छूट दे दो ना, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। देखिए हम छोड़ के भी रखते हैं ताकि आपको समझा पाए, प्रॉपर समझा पाए, सब जगह आपको डिस्काउंट दिया होगा, लेकिन आप डिस्काउंट अलाउड लिखिएगा तो आपको अकाउंटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बहुत बड़ा बुक में डिस्काउंट अलाउड ही देता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट मतलब क्या, खर्च आनी हमारा है, ये डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया। हमारे बिजनेस में क्या आया, 1950 रुपया आया, और श्याम नाम का जो आप क्रेडिटर था उसको हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। 28 हो गया। 30 में डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, अब हम जो कैश श्याम का नाम काट देंगे, तो काटने के लिए क्या करते हैं, डेबिट अथवा क्रेडिट कर देते हैं। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, 1500 रुपया हम जो बैंक में जमा किए थे, बैंक के नाम का एसेट बढ़ गया और कैश नाम का एसेट कम हो गया, पैसा के हम जमा कर दिए तो हमारा एसेट बढ़ गया। देखिए आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिए। 30 नंबर देखिए। 8 नंबर देखिए, अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि 7 नंबर तक बना लिए। उसी में बोला कि बिजनेस स्टार्ट किए हैं, माल खरीदे हैं, बेचे हैं, इस सब में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस सब 8 नंबर सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए माल खरीदे, बिजनेस स्टार्ट किए, पैसा और बिल्डिंग दोनों लगा कर, देखिए दोनों चीज़ हो गया है सेट लगा कर। तो बिजनेस मैन अगर कुछ देता है बिजनेस में तो क्या होता है, उसको बोलता है क्या, आपको स्टार्ट करने में कुछ देता है तो उसका नाम लिखा देता है। जैसे कि आपको हो गया कि कैश दे सकता है, बिल्डिंग दे सकता है, गुडविल का पैसा दे सकता है, मतलब बहुत कुछ दे सकता है, उसको क्या बोलेंगे, कमेंस करना, बिजनेस स्टार्ट करना। तो हमारे बिजनेस में क्या क्या आया, कैश आया और बिल्डिंग है, कैश अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2,75,000। 2 जून को क्या हुआ कि हम माल खरीदे थे, बीइंग गुड्स परचेज, मतलब क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट 75,000 रुपया टू कैश अकाउंट क्रेडिट, मतलब क्या हुआ, खर्च हानि को डेबिट कर दो और हमारे बिजनेस से जो भी जाएगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। 3 नंबर में देखिए आपको सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश को माल बेचे हुए हैं, तो रमेश को माल बेचे बोले हुए कुछ हमने पैसा नहीं दिया है, तो क्या हो गया, तो उसका नाम लिख लेंगे, तो रमेश अकाउंट डेबिट, पाने वाले को डेबिट क्या जाता है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। हमारे बिजनेस से माल जाएगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, जाने वाले को क्रेडिट किया जाता है। 3 नंबर में हो गया। 4 नंबर देखिए आपको पेड वेजेज, वेजेज पेड करेंगे, तो वेजेज हमारा क्या है, खर्च आनी है, मजदूरी हमारी क्या है, खर्च आनी है, और इससे हमारे बिजनेस का कैश चले जाएगा, 500 रुपया हम क्योंकि देंगे उसको पेमेंट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, जाने वाले को क्रेडिट किया जाता है। 6 नंबर देखिए आपको सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में हम माल बेचे हुए हैं, तो हमारे बिजनेस में कैश आएगा, 10,000 रुपया आ गया और हमारा बिजनेस से माल चले जाएगा, तो माल चले जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स बोलते हैं। क्यों कैसे हम बता दिए पहले, 10,000। 10 में देखिए अब आपको पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंस, देखिए एक्सपेंस जब ही नाम आएगा मतलब खर्च आनी है, खर्च आनी को डेबिट, आंख बंद करिए या डेबिट कर दीजिए, ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। 12 में देखिए आपको कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना, 29,500 में और 500 रुपया डिस्काउंट दिए। चलिए कैश रिसीव हुआ किससे, हमको रमेश नाम का था, क्या 30,000 का देखिए माल बेचे हुए थे, यहाँ पे 30,000 का माल बेचे हुए, 29,500 रुपया हमको दिया, बोला 500 रुपया का डिस्काउंट दे दीजिए, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं ले लो। तो हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा, पहले बात, और दूसरा बात आपको डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा,
मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट हम दिए तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम रमेश को क्रेडिट कर देंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आप रमेश का काम नाम देखिए, यहाँ पे डेबिट किए हुए थे तो लिखे हुए थे ना, अब यहाँ पे क्रेडिट करके नाम हटा देंगे, मतलब क्या हुआ, काट देंगे नाम। जैसे आप दुकान में उधारी लेते हो तो आपका नाम लिख देते रहता है, और जैसे ही आप देते होंगे पैसा तो वो आपका नाम काट देता है। तो 14 नंबर में देखिए आपको, गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर 29,700 रुपया। तो परचेज अकाउंट डेबिट, सुधीर से खरीदा है माल, मतलब पैसा नहीं दिए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 27,000 रुपया, टू सुधीर से अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 27,000, मतलब बीइंग गुड्स परचेज, मतलब क्या गुड्स खरीदे हैं 27,000 का। 18 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि कार्टेज पेड, कार्टेज हमारा क्या हो जाएगा, खर्च हानि हो गया है, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कार्टेज पेड मतलब क्या, कार्टेज को अदा किए। कार्टेज हमारा खर्च हानि होता है, याद रखिएगा हमेशा। हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिए, देखिए आपको पैसा निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए तो उसको बोला जाता है ड्राइंग, समझे, ड्राइंग मतलब क्या, कैपिटल कम होता है, कैपिटल कम होता है तो डेबिट क्या करो, तो पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो ड्राइंग बोलेंगे उसको। अगर मालिक अगर पर्सनल यूज के लिए निकालता है पैसा, 5,000 रुपये का उसको जरूरत था, बिजनेस से निकाल लेता है तो उसको ड्राइंग बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो देखिए उसको पैसा देना पड़ेगा मालिक का, 5,000 रुपये निकाला है तो उससे ब्याज भी लेंगे, मालिक है तो क्या हो गया, उससे ब्याज भी लेंगे और उसको बोलेंगे पैसा भी देने के लिए, पैसा देगा बाद में देगा। टू कैश अकाउंट क्रेडिट 22 में देखिए आपको, गुड्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड 2,000 का है, हम हाउस होल्ड के लिए मतलब क्या, पर्सनल यूज के लिए हमने 2,000 का माल जो है उसमें से निकाल लिए। जैसे देखिए किराना स्टोर सब रहता है, क्या करता है, घरों के लिए कुछ सामान लेके चले जाता है, उसको बोलेंगे ड्राइंग करना, समझे। मालिक अगर घर के लिए लेके जाएगा कुछ तो उसको ड्राइंग बोलेंगे। पर्सनल यूज के लिए कुछ लेके जाएगा ना, या तो पैसा ले लेगा या फिर कोनो सामान ले लेगा तो उसको हम ड्राइंग बोलेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सामान लिया तो सामान हमारा कम हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वही हमारा पैसा लेके जाता तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते, समझे। परचेज उससे क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, माल कम हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए लेकर चले जाता है। यहाँ पे सेल्स नहीं देंगे, समझे, क्योंकि बेचे नहीं माल, वो अपनी पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो याद रखिएगा परचेज देंगे, टू परचेज अकाउंट डेबिट क्रेडिट, समझा। तो वही जो आपको दूसरा आदमी लेके जाता है फिर उसको बेचते उधारी में भी, तो यहाँ पे सेल्स लिखते हैं, लेकिन पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, मतलब परचेज में से लेके गया, ना कि सेल में कैसे। क्योंकि देखिए माल जो खरीद के लेके आए थे, खरीद के जो लेके आया था उसमें से वो लेके गया ना, उसमें से वो मालिक लेके चले गया तो उसको क्या बोलेंगे, परचेज में से लेके चले गया, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। 25 में देखिए आपको, कैश पेड टू सुधीर 26,700 रुपया, और डिस्काउंट हमको मिला, रिसीव हुआ 300 रुपया। देखिए आपको, सुधीर को हम पैसा दिए तो सुधीर का नाम काटेंगे तो हम क्रेडिट के तो डेबिट कर दिए, नाम कट जाएगा, सुधीर अकाउंट डेबिट। हम दिए हमारे बिजनेस से जाने वाले क्रेडिट का 26,700 रुपये दिए, और उससे हमको रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, मतलब हमारे लिए फ़ायदा है, इनकम का सोर्स हो गया है ये, तो डिस्काउंट रिसीव हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जो भी फायदा होता है, जो भी आपको गेन होने वाला है, जो भी इनकम होने वाला है, उसको क्या कहा जाता है, क्रेडिट किया जाता है, तो हम उसको क्रेडिट कर दिए, समझ गए। 25 नंबर तक में कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर देखिए आप क्या बोलता है कि हम महावीर को माल बेचे हुए हैं, चलिए कोई दिक्कत, महावीर को माल बेचे हुए तो ना पैसा नहीं दिया वो, तो महावीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट बोला जाता है। गुड्स रिटर्न बाय महावीर, महावीर के द्वारा माल जो है रिटर्न कर दिया गया, तो हम बेचे हुए थे तो महावीर जो है 10,000 का माल ले गए थे, जिसमें 2,000 रुपये का रिटर्न कर दिया। तो देखिए आपको सेल्स किए हुए थे, सेल्स से रिटर्न कम हो जाएगा, मतलब माल मेरे बिजनेस में आ जाएगा, समझे। माल आएगा तो आने वाले को डेबिट किया जाता है, डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू महावीर अकाउंट, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। तो कौन दे रहा है, महावीर दे रहा है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, देखिए। और सेल्स रिटर्न अगर नया नियम से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको रेवेन्यू हमारा कम हो जाएगा, कम होता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, इसलिए डेबिट कर दिया, हो गया। अब हम क्या बोले कि 3 नंबर में वो देखिए, कि गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश, दिख रहा है कि ना, हाँ, दिनेश से हम क्या बोला, गुड्स परचेज, गुड्स देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ कि गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश, दिनेश से माल हम खरीदे 5,000 का, देखिए तो दिनेश से माल खरीदे तो दिनेश अकाउंट डेबिट, दिनेश से माल खरीदे था, हाँ वही ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, मतलब क्या, दिनेश से माल खरीदे तो हम परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू दिनेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 5,000 का माल खरीदे हैं तो हमारे बिजनेस में क्या आया, परचेज माल आया, आने वाले को डेबिट किया जाता है, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है।
उधारी माल खरीदे, वही पैसा दिए रहते तो हम यहाँ पे कैश लिख देते, लेकिन हम माल उधारी में खरीद के लाए इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे। अब हम जो है 500 का रिटर्न कर दिए दिनेश को माल रिटर्न कर दिए। देखिए दिनेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मतलब क्या 500 रुपया उसका कम हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिनेश को इसलिए डेबिट किया और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया, क्योंकि क्रेडिटर मेरा दिनेश नाम का क्रेडिटर मतलब जो लेनदार है जिसको हम पैसा देंगे वो हमारा कम हो गया, 500 रुपया से कम हो गया तो डेबिट कर दो। क्रेडिटर होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होता है डेबिट कर दो। और परचेज मतलब रिटर्न करने से हमारा माल कम हो जाएगा, जो परचेज किए हुए थे तो माल हमारा बढ़ गया था, क्या बिजनेस में माल आया होता है, रिटर्न करने से माल कम हो जाता है, माल कम हो जाता है जाने वाले को क्रेडिट किया जाता है। 5 नंबर देखिए आपको क्या बोला कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम महावीर इन फुल सेटलमेंट, कितना 7500 रुपया में देखिए फुल सेटलमेंट कर लिया। देखिए महावीर देखिए 10,000 का माल खरीदा हुआ था, जिसमें 2,000 का माल हमको घुरा दिया, मतलब 8,000 रुपये देता हमको, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7500 रुपया दिया। तो मतलब क्या, अब बोला फुल सेटलमेंट कर लीजिए, मतलब क्या पूरा का पूरा पैसा समझिए 8,000 रुपया था मतलब दे दिए। इसका मतलब क्या हो, 500 रुपया हम उसको डिस्काउंट दिए तब ना फुल सेटलमेंट होगा। फुल सेटलमेंट मतलब क्या, अब कोई लेना देना नहीं है, फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब मैटर क्लोज। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 7500 रुपया डिस्काउंट अलॉट, डिस्काउंट हम दिए तो डिस्काउंट अलॉट हमारा खर्च आनी हो गया, खर्च आनी को डेबिट कर दो, यहाँ पे डेबिट कर दिए, डिस्काउंट अलॉट को हम डेबिट कर दिए 7500 500 से, टू महावीर अकाउंट क्रेडिट कर दिए। समझे। 6 नंबर दे आप देखते हैं, पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट के लिए पेड किए 100 रुपया। रिफ्रेशमेंट मतलब क्या होता है, जलपान, जलपान समझते हैं ना आप, कोई आ गया उसके लिए नाश्ता वास्ता देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जलपान करना। तो रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100 रुपया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा खर्चानी को बढ़ा देते हैं, खर्चानी को बढ़ाते तो डेबिट किया जाता है, और उससे हमारा पैसा खर्चा होगा, खर्चानी चले जाएगा बिजनेस से, तो इसलिए क्रेडिट किया। क्या हो रहा है, 50,000 का मशीन है, 10% से डिप्रिसिएशन देना उस पर। देखिए 50,000 का मशीन है, 50,000 का मशीन है, 10% से डिप्रिसिएशन देना है। देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, मतलब क्या 5,000 रुपया हमारा डिप्रिसिएशन जाएगा। डिप्रिसिएशन क्या होता है क्या नहीं, वो आगे पढ़ेंगे, समझे। डिप्रिसिएशन इतना समझ लीजिए कि हानि होता है, और डिप्रिसिएशन मोटा मोटी समझे। देखिए मोबाइल लेते हैं, अगर आप आज मोबाइल लिए और कल होके या फिर 1 महीना बाद बेचेगा तो क्या उसका दाम उतना ही रहेगा, नहीं ना, कम होगा। जो दाम कम होता है उसी को बोला जाता है डिप्रिसिएशन, समझे, ह्रास। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीन में डिप्रिसिएशन आया तो एसेट हमारा कम हो जाता है। अब मशीन नाम का एसेट कम होता है, और एसेट कम होता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और डिप्रिसिएशन क्या है हमारा, खर्चानी है, खर्चानी बढ़ गया 500 रुपया का खर्चानी, तो खर्चानी को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। समझ गए। पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया 500 रुपया, ओह कोई दिक्कत नहीं। पर्सनल यूज के लिए जब भी आएगा पर्सनल यूज तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे, और कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 500 रुपये से। देखिए आपको जैसे ही पर्सनल यूज के लिए लाएगा ना कोई भी चीज़, तो उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल कम हो जाता है उससे, कैपिटल कम होता है क्या कर दो, डेबिट कर दो। 10 नंबर देखिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है 10 में, आप पढ़िए, हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए आपको 9 नंबर तक बना लिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। कैश मशीन और स्टॉक से बिजनेस से स्टार्ट किया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या तो डेबिट कर देंगे सबको। तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कि हमारे बिजनेस जो जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो। देने वाला क्रेडिट, मालिक दे रहा है तो मालिक का नाम नहीं आता, क्या आता है, कैपिटल या ड्राइंग आता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना जोड़ेंगे तो 70,000 हो जाएगा। लोन लिए हैं इलाहाबाद बैंक से, ओहो 25,000 का लोन लिए, हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा भाई। लोन लेंगे तो वो पैसा ही आएगा ना, और उसके साथ साथ लाइबिलिटी भी आ जाएगा, ओह कर्जा भी बढ़ जाएगा, कर्जा बढ़ जाएगा, बैंक लोन कि बैंक वाला को लोन देना है हमको, कर्जा बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया मतलब लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया मतलब टेंशन बढ़ गया, टेंशन बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे, बात खत्म। क्या, या फिर देने वाला को क्रेडिट किया जाता है। 5 नंबर देखिए आपको क्या बताया, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर शाह एंड सन। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब क्या, हम उधारी माल खरीदे हुए हैं 3,000 का, उधारी माल खरीदे हुए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, हमारे बिजनेस में माल आएगा, आने वाले को डेबिट किया जाता है। उसके साथ साथ जो भी आएगा उसको डेबिट किया जाता है, टू
उसका नाम लिख लेंगे, क्योंकि हम उससे जो उधारी माल लेके आए हैं, हम भी उसका नाम लिख लेंगे, मेसर साहा एंड सन्स, जिसको हमको 3000 रुपया देना पड़ेगा। तो क्रेडिटर है, आज नहीं कल हम उसको देवे करेंगे। 8 नंबर में हम क्या किए, जो मेसर साहा एंड सन्स को 500 का माल जो है ना शायद खराब उराब होगा तो हम रिटर्न कर दिए। देखिए, तो मेसर साहा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। देखिए, मेसर साहा एंड सन्स को डेबिट इसलिए किए क्योंकि देखिए अब हम उसको कम माल देना पड़ेगा, इस क्रेडिटर कम हो गया। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम होता है, डेबिट कर दो, क्योंकि 500 रुपये का कम माल देंगे उसको। क्या ज़्यादा माल देते तो हम क्रेडिट कर दिए हुए थे, जब कम देंगे उसको हम डेबिट कर देंगे। और वैसे भी पाने वाले को डेबिट किया जाता है, तो जो पा रहा है अभी हम किसको माल दे रहे हैं, मेसर साहा एंड सन्स को, उसको डेबिट करेंगे। तो परचेज रिटर्न करने से क्या होगा, हमारा माल कम हो जाएगा। देखिए, आप खरीदे हुए थे तो माल बढ़ गया था, अब जब भी हम उसको भुरा देंगे मतलब रिटर्न कर देंगे तो मेरा माल कम हो जाएगा। माल कम होता है तो डेबिट क्रेडिट कर दो। क्या 10 में देखिए, सोल्ड गुड्स टू मेसर्स बिहार ट्रेडिंग 5000। सोल्ड गुड्स टू मेसर्स बिहार ट्रेडिंग, बिहार ट्रेडिंग को माल बेचे, मतलब उधारी में माल बेचे होंगे इसलिए नाम लिखे है ना। मेसर्स बिहार ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मेरे लिए डेटर है, आज न कल मेसर्स बिहार ट्रेडिंग जो है ना आपको देगा ही पैसा। आप देखिए, एक चीज़ बताइए, आप जो दुकान पे कोई आता है तो आप सबको उधारी दे देते नहीं ना, जिसको पहचानते हैं उसी को देते हैं, तो क्योंकि आपको लगता है कि वो दे देगा पैसा। तो हमको भी लग रहा है मेसर्स बिहार ट्रेडिंग में 5000 रुपया दे देगा, तो हम उसको माल बेच दिए, कितना 5000 का। तो डेटर है, डेटर बढ़ जाता है तो डेबिट कर देते हैं, इसलिए मेसर्स बिहार ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दिए। क्यों, क्योंकि वो हमारा डेटर है, और इससे भी पाने वाले को डेबिट किया जाता है, और सेल्स करने से हमारा माल बिजनेस से जाएगा, इसलिए क्रेडिट कर देते हैं। 12 नंबर देखिए आपको क्या बोला, मेसर्स बिहार ट्रेडिंग रिटर्न गुड्स 500 रुपये का रिटर्न कर दिया गुड्स, तो सेल्स रिटर्न हमारा हो गया, सेल्स किए हुए तो वो रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मेसर्स बिहार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उससे क्या होगा, सेल्स रिटर्न करने से हमारे बिजनेस में माल आ जाएगा, जो भी आता है उसको डेबिट किया जाता है। सेल्स रिटर्न आया है, 500 का माल आ गया मेरे बिजनेस में, तो डेबिट कर देंगे। तुम कौन दिया है, मेसर्स बिहार ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, मतलब वो 500 रुपये हमको कम देगा। डेटर है, मेसर्स बिहार ट्रेडिंग डेटर है, मतलब क्यों, क्योंकि डेटर मतलब होता है देनदार। देनदार मतलब क्या, जो हमको पैसा देगा, क्योंकि उधारी माल बेचे हुए तो वो हमको देगा पैसा, तो आज न कल देवे करता, 500 रुपया उसमें कम देगा। क्यों, क्योंकि वो हमको घुरा दिया उतना माल, तो वो हमको कम देगा उतना माल का पैसा, इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। क्यों, क्योंकि डेटर कम हो जाता है। 15 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है, और इसे भी देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। कमीशन हमको मिला, हमारा मन गदगद हो गया, गदगद हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में पैसा आ गया 300 रुपया, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट हमारा इनकम को बढ़ा देता है, इसलिए हम इसको इनकम जब भी बढ़ेगा तो इसको क्रेडिट कर दीजिए। आंख बंद करिए, अब क्रेडिट कर दीजिए। 20 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है, पेड टू मेसर्स साहा एंड सन्स बाय चेक 2000 का जो है आपको हम मिसेस साहा एंड सन्स को हम पेड कर रहे हैं, समझे। 3000 का लिए हुए थे, जिसमें 2000 का माल का सिर्फ और सिर्फ हम दे रहे हैं, इसको सेल्स का हम कर रहे हैं। ये नहीं बोला फुल सेटलमेंट में नहीं, मतलब 500 रुपया और हमको देगा वो। तो मेसर्स साहा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, चेक से दे रहे हैं तो हमको क्या चले जाएगा, हमारे बिजनेस से बैंक नाम का जो एसेट होगा, मतलब बैंक से पैसा कट जाएगा, कितना 2000 रुपये कट जाएगा। अब मेसर्स साहा एंड सन्स का जो है ना आपको कम हो जाएगा। क्रेडिटर है हमारा, क्रेडिटर मतलब क्या, क्रेडिटर मतलब जो लेनदार होता है, मतलब जो हमसे पैसा लेगा, उसका 2000 रुपये से कम हो गया। क्रेडिटर मतलब क्या, जिससे हम कर्जा लिए होंगे 2000 का, तो देख लीजिए आपको 2000 का कर्जा कम हो गया, मतलब क्या लाइबिलिटी कम होता है, लाइबिलिटी कम होता है तो क्या कर दो, आपको आंख बंद करिए और डेबिट कर दो। देखिए, लाइबिलिटी कम होता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। वैसे भी पाने वाले को डेबिट और देने वाले को जो भी जाता है बिजनेस को, उसको क्रेडिट किया जाता है। 25 में देखिए आपको, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मेसर्स बिहार ट्रेडिंग इन फुल सेटलमेंट। मेसर्स बिहार ट्रेडिंग का कितना माल था, 5000 का माल था, जिसमें से वो रिटर्न कर दिया था 500 का, मतलब 4500 रुपया देता। 4500 में 4300 रुपया दिया, आप बोला कि 200 रुपया हमको डिस्काउंट दे दीजिए, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमारे बिजनेस में 4300 रुपया तो पहले पास पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो डेबिट कर दो जो भी आता है तो। उसके साथ साथ हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्च हानि है, क्या हानि हो जाएगा ना, तो खर्च हानि को डेबिट किया जाता है, तो डेबिट कर 200 रुपया टू मेसर्स बिहार ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिए 4500 रुपया से। क्यों, क्योंकि अब मेसर्स बिहार ट्रेडिंग पूरा पैसा दे दिया तो उसका नाम काट देंगे, तो डेबिट किए हुए थे तो इस यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे डेबिट किए थे ना मेसर्स बिहार ट्रेडिंग को, यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे, समझ गए। या मेसर्स बिहार ट्रेडिंग
क्रेडिट इस कारण से भी कहीं करेंगे क्योंकि देने वाले को क्रेडिट क्या जाता है। कौन दे रहा है हमारा हमको, तो मैसेज बिहार ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो पुराना हो गया, नया नियम से इसलिए हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि मैसेज बिहार ट्रेडिंग हमारा डेटर था, डेटर कम हो गया, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, लेकिन एसेट कम हो रहा है यहाँ पे क्योंकि हमको पैसा दे दिया तो कम हो जाएगा ना, तो वो इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। 28 में देखते हैं विड्रू फॉर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस। मतलब क्या हो गया 28 में कि 500 रुपया के लिए पर्सनल यूज के लिए निकाल। पर्सनल यूज जब भी आएगा ड्राइंग लिख दीजिएगा आराम से आंख बंद करके, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, समझे। 30 नंबर देखिए आपको क्या बताया कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू पेड टू सेल्समैन। देखिए ट्रेवलिंग में खर्चा हो गया सेल्समैन का, तुम्हारा खर्च आनी है, खर्च आने को डेबिट करो। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, पैसा आ जाएगा, इसको क्रेडिट कर दो। क्या बोल रहा फिर 31 नंबर में कि हम क्या कर दिए कि मिस्टर सहाय एंड सन्स को जो है 500 रुपया देना था, जिसमें 480 रुपया दिए और 20 रुपया हमको डिस्काउंट दिया। तो देखिए हम दिए मिस्टर सहाय एंड सन्स को डेबिट कर दिए, पाने वाले को डेबिट क्या जाता है, डेबिट कर दिए, हमारे बिजनेस 480 रुपया ये चले जाएगा और 20 रुपया का हमको फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि 500 रुपया देना था लेकिन 480 रुपया देकर हम उसको मना लिए। तो डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हमारा फ़ायदा होता है, फ़ायदा को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट किए, समझे। 31 नंबर फिर से देखिए आपको पेड वेजेज एंड सैलरी। वेजेज सैलरी हमारे खर्च आनी है, मतलब क्या मजदूरी दी या फिर वेतन दिए, तो मजदूरी वेतन हमारे खर्च आनी है, खर्च आने को डेबिट किया तो डेबिट कर दिए, टू कैश अकाउंट क्रेडिट किए। 31 में पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड के 500 रुपये का इंटरेस्ट दिए, ब्याज दिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट किए। यहाँ तक आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। इंटरेस्ट हमारा खर्च आनी होता है कि बार बार देना पड़ता है, कुछ लोन लिए होंगे उसमें देना पड़ता है, तो ये हमारा हर महीना देना पड़ता है, तो हमारा खर्च आनी है, खर्च आने को डेबिट किया जाता है टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हम हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, पैसा आ जाएगा देंगे। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक हो गया। आगे चाहते तो आप कमेंट करिए, बाकी आगे सोचिए नहीं है कि बनाने का, क्योंकि आप बन जाएगा आपसे, समझे। आगे बनाने का हमको तो कोई ज़रूरत नहीं है, इस समय कोई बताना पड़ेगा, फिर भी देखते हैं क्या। थैंक यू सो मच।